जयपुर के सांगानेर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। खास बात ये रही कि इस दौरान पुष्पेंद्र ऊपर से लेकर नीचे तक केसरिया रंग में रेंज नजर आए। उन्होंने केसरिया रंग का दुपट्टा और सिर पर भी केसरिया रंग का ही कपड़ा बांध रखा था। नमस्कार, मैं रूप कुमार। आज रूबरू करवा रहे हैं आपको सांगानेर कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज से। सीधी बात करेंगे। आज आपने नामांकन भरा है और जो है नामांकन में काफी भीड़ हमें देखने को मिली, काफी कार्यकर्ताओं का जोश खरोश है ये चुनाव तक बना रहे। तो इसके लिए जो है कार्यकर्ताओं में नई जो आपकी कार्यशैली है उसको किस हिसाब से आप यहाँ मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, पूरे 5 साल में अपने साथियों के बीच रहा हूँ, जनता के बीच रहा हूँ, देवतुल्य जनता जनार्दन के बीच में रहा हूँ, मेरे कांग्रेस के साथियों के बीच रहा हूँ। तो ये जोश तो अब 20 दिन का बचा है। जब 5 साल इन लोगों ने पूरे जोश के साथ में मेरे साथ में इतना कदम से कदम मिला के साथ दिया है, तो अब 20 दिन और जोश के साथ ये काम करेंगे और अब निश्चित तौर पे इस बार हम सांगानेर विधानसभा में एक इतिहास रचेंगे। पुष्पेंद्र जी, जो आपके कार्यकर्ता हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि पिछले 5 साल हारने के बाद भी आप 5 साल लगातार जनता के बीच रहे हैं। तो इन 5 साल में आपके जो कार्य हैं वो थोड़ा सा आप बताएंगे कि जो मेन कार्य जो आपने इसमें विधानसभा में किए हैं जनता के लिए? पूरी जनता को पता है, सारे साथियों को पता है और तो और पूरे राजस्थान को पता ही सांगानेर विधानसभा में कितने काम हुए हैं। यहाँ पिछले 20 साल से जो विधायक बन रहे हैं वो बीजेपी पार्टी से बन रहे हैं। शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री जैसे बड़े महकमों में रहे। आप सोचिए, कल्पना करिए कि जो चिकित्सा मंत्री रहा हो यहाँ एक कॉलेज नहीं खुलवा पाया हो। यहाँ मैं चुनाव हारा, उसके बाद 4 गवर्नमेंट कॉलेज, 18 इंग्लिश मीडियम के मॉडल स्कूल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, सिटी पार्क, जयपुर चौपाटी, आयुर्वेद का कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, बिसलपुर की पाइपलाइनों के काम, सीवर लाइनों के काम, आप देख रहे हैं चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है। अथाह काम यहाँ माननीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से हुए हैं और जनता ने इस चीज को देखा भी है। और इस बार जनता बदलाव का पूर्ण रूप से मानस बना चुकी है और जनता ये नहीं चाहती कि जिस व्यक्ति को हम 2 मिनट में पकड़ सकते हैं 2 किलोमीटर की दूरी पर, उस पद के लिए हम क्यों 200 किलोमीटर वाले को चुने। ये थे पुष्पेंद्र भारद्वाज जो विधानसभा सांगानेर से हैं, कांग्रेस प्रत्याशी, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है इनका जो है चुनावी व्यूज रहेगा आने वाले समय में। मैं रफ्तार मीडिया के लिए रूपनारायण सांवरिया, अपने साथी राजकुमार सैनी के साथ। जयपुर के पुलिस मुख्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा की ओर से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ दिलाई गई। अजमेर में जिला कांग्रेस की ओर से पूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोइनिया इस्लामिया स्कूल के पास स्थित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत रत्न इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और देश को अग्रणी श्रेणी में लाकर खड़ा किया, और हमें भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर देश को मजबूत करना चाहिए। सम्मानित और आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन। इंदिरा गांधी जी वो शख्सियत थी जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम परचम किया और देश को अग्रणी श्रेणी में लाकर खड़ा किया। उन ताकतों को जवाब दिया जो देश का विखंडन करना चाह रहे थे, और जिस तरह बैंकों का चाहे राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे देश में हमारे हरित क्रांति की बात हो, श्वेत क्रांति की बात हो, और बात हो चाहे गरीबों की, किसानों की, और सबसे बड़ी चीज हर समाज, हर वर्ग को एक करने की जहाँ बात हो, इंदिरा गांधी जी की मिसाल हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इंदिरा गांधी जी ने अपने देश में जो अपनी जान न्यौछावर की, उनकी हत्या की गई। उन लोगों ने जिन्होंने उनकी हत्या की, वास्तव में उन्होंने भी सोचा होगा कि हमने भारत की उस विभूति को जो हमने खत्म किया है, जो देश को पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने जो है अपना परचम लहराया और पूरी दुनिया के अंदर जो है हमारे देश को अग्रणी श्रेणी में लाके खड़ा किया। हम अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज इसी चीज की शपथ लेते हैं कि अजमेर
शहर जिला कांग्रेस कमेटी, जिस तरह इंदिरा जी आपने अपने देश के लिए खून बहाया है, बलिदान दिया है, आपकी खून का एक एक कतरा जो है कांग्रेस के लिए एक नया आयाम लेके आए, देश में तरक्की, उन्नति और एकता अखंडता बनाए रखे। जय भारत। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी होने के बाद से निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से आवेदन फॉर्म लेने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी कड़ी में हितेश साक्य ने निर्दलीय के रूप में नामांकन अजमेर दक्षिण से दाखिल किया। मीडिया से बातचीत में हितेश ने बताया कि उन्होंने राइट टू रिकॉल पार्टी से नामांकन दाखिल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकों को वापस वोट लेने का अधिकार होना चाहिए, जिससे नेताओं के 5 साल के कार्यकाल में कुछ आपत्तिजनक पाए जाने पर जनता उनसे अधिकार लेकर वापस हटा सके। 101 अजमेर दक्षिण विधानसभा से हम फॉर्म भरने आए हैं। पहला फॉर्म हमारा ही है और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं हम। हमारा नाम हितेश साक्य है। हमारी पार्टी का नाम है राइट टू रिकॉल पार्टी। राइट टू रिकॉल मतलब कि रिकॉल करने का अधिकार, वोट वापस लेने का अधिकार। जिसमें नेता को हम चुनकर भेजते हैं, 5 साल तक वो हमको लूटता है, शोषण करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो 5 साल के अंदर अंदर नागरिकों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो उसका वोट वापस ले सकें, उसको पद से निकाल कर दूसरा आदमी बिठा सकें। ये कानून अमेरिका में है, इसलिए अमेरिका आज दुनिया का राजा है। वहाँ पर तरक्की है, तकनीकी है, खुशहाली है, समृद्धि है, शांति है, सुकून है। तो भारत के अंदर ये सब नहीं है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे अगर आप चुनाव? हम सब नागरिकों को वोट वापस लेने का अधिकार देंगे। वोट वापस लेने का अधिकार मतलब कि एक वोट वापसी पासबुक होगी जो प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होगी, और न्यायालयों के अंदर जूरी कोर्ट होगा। इस प्रकार से मतलब कि न्यायालय के सजा सुनाने का जो अधिकार है वो नागरिकों के अंदर होगा। नागरिकों के पास ये अधिकार होगा कि वो मसलों को सुन सकें और सजा दे सकें। ये अधिकार सिर्फ जजों के पास है और अधिकारियों के पास है, तो वो अपने इन अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और नागरिकों का शोषण। आपको वोट मिल पाएंगे कि जिसका साथ है आपको मिला है जनता का? हाँ, तो उसके पहले भी नगर निगम चुनाव में हम लड़ चुके हैं इसी पार्टी से 2021 में, और राजसमंद के उपचुनाव हुए थे सन 2021 में, उसके अंदर भी हम लड़े थे। तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिला था, और राजसमंद में भी, जबकि हम राजसमंद के नागरिक नहीं है, तो भी हमें अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला था। तो जाहिर सी बात है इस बार अजमेर के मदारपुरा क्षेत्र में पैंथर ने बाड़े में बंधी 8 बकरियों का शिकार कर लिया। पैंथर द्वारा किए गए हमले से ग्रामीणों और पशुपालकों में दहशत देखी जा रही है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके का मुआयना किया और पैंथर की जांच में जुटी। कौन सी जगह है और किस तरीके का हमला करा है बकरियों? ये सर मदारपुरा हताई के पास जी। और क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ सर 8 बकरियों को खा गए। क्या लगता है कुत्तों ने खाया है या जानवर ने खाया सर? लगभग कितनी बकरियों को मार डाला उसने? सर 8 है जी। 8 को ही खाया? हाँ, और 4 बकरी तो भी आने वाली है सर जी। इसको लेकर के सूचना दी है आपने? जी, सरपंच साहब को दी, पटवारी को दे दी सर, थाना वालों को सूचना दे दी, वहाँ वन विभाग में दी? वन विभाग को दे दी। वन विभाग वाली टीम भी आ रही है सर। लगभग कितने का नुकसान मानते हैं आप इनका? लगभग कितना को मतलब 1 लाख की 1 लाख का सर, 1 लाख के ऊपर 1.5-2 लाख। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 4 नवंबर को झालावाड़ विधानसभा सीट से अपना नामांकन दर्ज करेंगी। इस मौके पर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अमित शाह या जेपी नड्डा में कोई एक नेता नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही नामांकन के बाद एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया जाएगा। जिले के राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भगत का बास बबेली में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। साथ ही मुकदमा दर्ज कर मौत के कारणों की जांच शुरू की। बबेली के पास स्थित भगत का बास गाँव में एक महिला ने फांसी लगा ली। इस पर वहाँ मौके पर जाब्ता भेजकर उसकी मृतका की डेड बॉडी को मोर्चरी राजगढ़ लाया गया। मोर्चरी पे दोनों पक्ष, मृतका का पियर पक्ष व ससुराल पक्ष के दोनों पक्ष उपस्थित है, जिनसे रिपोर्ट मांगने पर दोनों पक्षों द्वारा ये कहा गया कि हमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है और हम किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहते हैं। फिर भी उनसे रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड गठित करवाया जाकर मृतका की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाकर मृतका की लाश को ससुराल पक्ष को सुपुर्द की गई है, वो भी पियर पक्ष की सहमति से। और
जो रिपोर्ट दी है उस पर मर्ग दर्ज की जा रही है व आगे की कार्रवाई जारी है। सर रिपोर्ट किसने दर्ज कराई है? मृतका के नेता सचिन पायलट ने भूतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर टोक विधानसभा अपना नामांकन दर्ज करवाया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं उनके समर्थक मौजूद रहे। नामांकन दर्ज कर पायलट ने कहा कि उनका सीएम गहलोत से अभी किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं है।